क्या जीवन में सच्चा सुख संभव है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें भीतर से हमेशा आनंदित रख सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सुख बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, धन, सफलता, संबंध या भौतिक वस्तुएं। लेकिन क्या यही सच है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके विचारों को बदलेगी बल्कि आपको जीवन में सच्चा सुख पाने का मार्ग भी दिखाएगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सुख को बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजा। तो साथियों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। राज्य सत्यलोक का राजकुमार अर्जुन देव एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, धन, महल, सेवक, ज्ञान और सम्मान। फिर भी एक अनजानी पीड़ा उसके मन को हर समय घेर कर रखती थी। राजमहल के सबसे ऊंचे मीनार से जब भी वह बाहर देखता उसे ऐसा लगता जैसे संसार एक भ्रम है। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां केवल आनंद और शांति हो? मां ने मुस्कुराकर कहा, वह स्थान तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। यही बात अर्जुन देव के हृदय में बस गई। एक रात बिना किसी को बताए अर्जुन देव ने महल छोड़ दिया। साधारण वस्त्र धारण कर वह अज्ञात दिशाओं में चल पड़ा। यात्रा के पहले पड़ाव पर वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध महिला अपने घर के सामने बैठी रो रही थी। उसने कारण पूछा तो पता चला कि उसके बेटे को राजा के सैनिक उठा ले गए थे क्योंकि वह कर चुकाने में असमर्थ था। राजकुमार को यह सुनकर आघात लगा। उसने सोचा, मैं जिस राज्य में पैदा हुआ वहां का शासक ही अपने लोगों का शोषण कर रहा है। यह कैसा न्याय है? उसने उस वृद्धा की सहायता की और आगे बढ़ गया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उठ चुका था, क्या सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है? कई दिनों तक यात्रा करने के बाद अर्जुन देव एक विशाल मरुभूमि में पहुंचा। वहां उसे एक संत मिले जिनका नाम महात्मा विभूतेश्वर था। अर्जुन देव ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आपने सच्चा सुख पाया है? महात्मा हंसे और बोले, सुख किसी चीज में नहीं बल्कि अनुभव में है। जीवन एक नदी है, जिसे बहने दो, सुख का द्वार वहीं खुलेगा। अर्जुन देव ने कुछ समय उनके साथ बिताया और सीखा कि सुख अतीत की यादों और भविष्य की आशाओं में नहीं बल्कि इस क्षण में है। यात्रा करते हुए अर्जुन देव एक नगर पहुंचा जहां उसे एक स्त्री मिली, मालिनी। वह असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमान थी। दोनों में गहरी मित्रता हो गई और धीरे धीरे अर्जुन देव उसे प्रेम करने लगा। लेकिन एक दिन मालिनी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, क्या मैं तुम्हारे सुख का आधार हूं? अर्जुन देव ने उत्तर दिया, मालिनी, जब तुम पास होती हो तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मालिनी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारा सुख मेरे साथ होने में है तो यह केवल एक भ्रम है। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपने भीतर इसे अनुभव करोगे। अर्जुन देव ने यह सुना और कुछ सोच में पड़ गया। उसने मालिनी को छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। एक दिन अर्जुन देव को एक प्राचीन मंदिर मिला जिसके दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे सुख की खोज में है वह इस द्वार के भीतर प्रवेश करे। वह भीतर गया और वहां एक गूढ़ संत को पाया जिन्होंने कहा, अगर तुम सुख चाहते हो तो 3 द्वारों को पार करना होगा। पहला, मृत्यु का द्वार। दूसरा, समय का द्वार। तीसरा, शून्यता का द्वार। अर्जुन देव को एक गहरी गुफा में ले जाया गया जहां उसे अपनी सबसे बड़ी भयावहता का सामना करना पड़ा, मृत्यु। वहां उसने अनुभव किया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है। जब उसने मृत्यु का भय त्याग दिया तो पहला द्वार खुल गया। दूसरे द्वार पर अर्जुन देव को अपने अतीत और भविष्य के दृश्यों में उलझा दिया गया। लेकिन जब उसने देखा कि समय केवल एक भ्रम है और सच्चा जीवन केवल अभी में है, तब दूसरा द्वार खुल गया। तीसरा द्वार सबसे कठिन था। यह शून्यता का द्वार था जहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब अर्जुन देव ने स्वयं को पूरी तरह त्याग दिया, अपने अस्तित्व को विलीन कर दिया, तब उसे सच्चे सुख का अनुभव हुआ। अब अर्जुन देव एक नया व्यक्ति बन चुका था। वह वापस अपने राज्य लौटा, लेकिन इस बार एक राजा के रूप में नहीं
बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में। उसने अपने राज्य को एक ऐसे स्थान में बदल दिया जहां कोई भी दुखी नहीं था। उसे अब सच्चे सुख का अर्थ समझ आ गया था। सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान, वर्तमान क्षण में जीने और सेवा करने में है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि सुख न किसी व्यक्ति में है, न किसी वस्तु में। यह केवल भीतर की यात्रा से प्राप्त होता है। अर्जुन देव की तरह हमें भी अपने भीतर उतरकर यह जानना होगा कि हम कौन हैं, और तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। जो स्वयं को पा लेता है वह सारा संसार पा लेता है। अब आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सब जो सुख की खोज में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अक्सर गलत दिशाओं में। राज्य सिद्धपुर का राजा अनिरुद्ध संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति था। महलों में हीरे जवाहरात की भरमार थी। सेवकों की कतारें हर समय आदेश की प्रतीक्षा में रहती थीं और चारों ओर उसका सम्मान किया जाता था। लेकिन फिर भी हर रात जब वह अकेला होता तो एक गहरी उदासी उसे घेर लेती। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? उसने राजगुरु से पूछा। राजगुरु ने उत्तर दिया, राजन, सुख एक बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। जब तक तुम इसे अपने भीतर नहीं खोजोगे, तब तक तुम्हें यह कहीं नहीं मिलेगा। राजा को यह उत्तर अधूरा लगा। उसे लगा कि वह तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वह संसार के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों से नहीं मिल लेता। राजा अनिरुद्ध ने राज्य छोड़कर विद्वानों की संगति में रहने का निश्चय किया। वह पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय गया, जहां उसने संसार के सबसे बुद्धिमान आचार्यों से शिक्षा ली। उसने वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र सभी का अध्ययन किया। कुछ वर्षों बाद वह एक महान विद्वान बन गया। लेकिन जब उसने स्वयं से पूछा, क्या अब मैं सुखी हूं? उत्तर अब भी नहीं था। तो क्या ज्ञान भी सुख नहीं दे सकता? राजा अब कई महान संतों के पास गया। वह काशी गया, गंगा के किनारे तपस्वियों से मिला। उसने वेदों के श्लोक गाए, मंत्रों का जाप किया और अनुष्ठान किए। धीरे धीरे उसे लगा कि एक गहरी शांति उसके भीतर विकसित हो रही है। लेकिन एक दिन जब एक वृद्ध भिखारी ने उससे भोजन मांगा और उसने उसे भगा दिया, तो उसके गुरु ने कहा, तुम पूजा तो कर रहे हो, लेकिन करुणा कहां है? जब तक हृदय में प्रेम नहीं, तब तक भक्ति अधूरी है। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों से भी वह पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अब अनिरुद्ध ने संसार में प्रेम को खोजने का निर्णय लिया। वह एक नगर पहुंचा, जहां उसकी भेंट वैदेही नामक एक सुंदर बुद्धिमान स्त्री से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। पहली बार अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि जब वैदेही उसके पास होती है तो उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। तो क्या प्रेम ही सुख है? लेकिन एक दिन अचानक एक महामारी फैली और वैदेही का निधन हो गया। अनिरुद्ध शोक में डूब गया। अगर प्रेम ही सुख होता तो उसका अंत इतना दुखद क्यों होता? अब वह प्रेम की सीमाओं को भी समझ चुका था। अब अनिरुद्ध एक तपस्वी बन गया। उसने निर्धनों की सेवा की, रोगियों की देखभाल की और वनों में जाकर आत्मा के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह निस्वार्थ सेवा करता है, तब उसका मन हल्का और आनंदित होता है। तो क्या सेवा ही सुख है? लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि कितनी भी सेवा कर लो, संसार में दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता, तब उसे लगा कि यह भी अधूरा उत्तर है। अब अनिरुद्ध हिमालय के एक महान योगी महर्षि कपिल के पास पहुंचा। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने सुख को हर जगह खोजा, ज्ञान में, भक्ति में, प्रेम में, सेवा में, लेकिन एक जगह नहीं खोजा। कहां? अनिरुद्ध ने पूछा। अपने भीतर। महर्षि ने उसे ध्यान करने को कहा। अनिरुद्ध ध्यान में बैठा और धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब मन एकदम शांत और निर्विचार हो जाता है। उस क्षण अनिरुद्ध को निर्वाण की अनुभूति हुई। अब अनिरुद्ध एक साधारण सन्यासी की भांति रहने लगा। लोग उसे देखने आते और वह उनसे बस एक ही बात कहता, सुख कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके। सुख एक अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन पूरी तरह शांत और स्वीकारशील हो जाता है।
तुम बाहर की चीजों में सुख मत ढूंढो। जब तुम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी और उसे महायोगी अनिरुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख ज्ञान में नहीं है, क्योंकि ज्ञान असीमित है और उसमें पूर्णता कभी नहीं आती। सुख भक्ति में नहीं है, क्योंकि भक्ति अधूरी हो सकती है यदि उसमें प्रेम ना हो। सुख प्रेम में नहीं है, क्योंकि प्रेम में वियोग की संभावना बनी रहती है। सुख सेवा में भी नहीं है, क्योंकि संसार का दुख अनंत है। सच्चा सुख केवल आत्मा के भीतर है, जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई भय, न कोई दुख। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम उसे भीतर से खोज लोगे, तब तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। जीवन का सार क्या है? क्या सुख केवल बाहरी उपलब्धियों में है, या यह आत्मा की गहराइयों में छिपा हुआ कोई रहस्य है? यह कहानी हमें एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर ले जाती है जो बाहरी दुनिया में सुख खोजते खोजते थक चुका था, लेकिन जब उसने आत्मावलोकन की राह पकड़ी तो उसे जीवन का असली आनंद प्राप्त हुआ। यह कथा आत्मखोज, संतोष और सच्चे सुख की खोज की एक गहरी यात्रा है। रायणगढ़ राज्य में एक अत्यंत संपन्न राजा विक्रमदेव का शासन था। उनके पास भव्य महल, अपार धन और अद्वितीय वैभव था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी वास्तविक मुस्कान नहीं दिखाई देती थी। हर दिन वे दरबारियों से घिरे रहते, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी आत्मा अकेली रोती थी। एक दिन राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री महेश्वर को बुलाया और कहा, मैंने हर सुख सुविधा को अपने राज्य में एकत्र कर लिया, फिर भी मेरा हृदय खाली क्यों है? मैं वास्तविक सुख क्यों नहीं पा सकता? महेश्वर मुस्कुराए और बोले, राजन, सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। आपको इसे खोजने के लिए एक यात्रा करनी होगी। राजा ने तुरंत अपनी गद्दी त्याग दी और एक साधारण वेश में सुख की खोज में निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान राजा विक्रमदेव एक गहरे जंगल में पहुंचे, जहां एक प्राचीन संत महर्षि वेदांतर रहते थे। उनकी कुटिया अत्यंत साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख केवल धन या राजपाट से नहीं आता। तुम जब तक अपने स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक सुख तुम्हारी पहुंच से दूर रहेगा। राजा ने पूछा, तो मैं इसे कैसे जान सकता हूं? महर्षि ने उत्तर दिया, 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढो। पहला, तुम कौन हो? दूसरा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तीसरा, तुम्हारा वास्तविक घर कहां है? जब राजा इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेंगे, तब वे सच्चे सुख को प्राप्त करेंगे। राजा ने सोचा कि वह एक राजा था, लेकिन अब तो वह गद्दी छोड़ चुका था, तो क्या वह अब राजा नहीं रहा? अगर कोई उसे राजा नहीं माने, तो क्या वह राजा होगा? यात्रा के दौरान वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक वृद्ध मछुआरा अपने बेटे के साथ मछलियां पकड़ रहा था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मछुआरे ने हंसते हुए कहा, मैं एक मछुआरा हूं, लेकिन जब मैं मछलियां नहीं पकड़ता, तब भी मैं हूं। मेरा अस्तित्व मेरी पहचान से परे है। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि वह एक राजा नहीं, बल्कि एक आत्मा है, जो एक शरीर और एक नाम के साथ बंधी हुई थी। अगले गांव में राजा को एक किसान मिला, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने खेतों में काम कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? किसान बोला, यह मेरा धर्म है। मैं अन्न उगाता हूं ताकि दूसरों का जीवन चले। मेरा उद्देश्य दूसरों के जीवन में योगदान देना है। राजा को समझ आया कि जीवन का उद्देश्य केवल भोगना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और प्रेम बांटना है। राजा आगे बढ़ते हुए एक हिमालय की गुफा में पहुंचे, जहां एक संत ध्यान में लीन थे। राजा ने पूछा, मेरा असली घर कहां है? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा असली घर यह संसार नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है। यह शरीर तो अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। जब तुम इसे समझ लोगे, तभी तुम सच्चे सुख को जान पाओगे। राजा को अपनी यात्रा का उद्देश्य समझ आ गया। राजा वापस अपने राज्य लौटे, लेकिन अब वे बदले हुए थे। अब वे अपने राज्य को केवल सत्ता की दृष्टि से नहीं, बल्कि सेवा के रूप में देखने लगे। उन्होंने महलों की दीवारों को गिरवाकर जनता के लिए विद्यालय बनवाए, धन का प्रयोग
गरीबों की सेवा में किया और स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अब वे एक ऐसे राजा थे जिनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख न तो धन में है, न ही भौतिक वस्तुओं में। यह केवल स्वयं की पहचान, जीवन के उद्देश्य और आत्मा के ज्ञान में छिपा हुआ है। सुख पाने के लिए हमें स्वयं से यह 3 प्रश्न पूछने होंगे। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा असली घर कहां है? जब हम इनका उत्तर पा लेते हैं, तब हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सुख बाहर नहीं, भीतर है। आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए, इसका मतलब है कि आप उन खास लोगों में से हैं जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। इस सफर को अधूरा मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।